हरे कृष्ण। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि कैसे ये जो हिरण्यकशिपु हैं पूरे ब्रह्मांड पे आधिपत्य करने के लिए वो तपस्या के लिए जाते हैं। उससे पहले हमने देखा कि कैसे हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध होता है। श्री हरि स्वयं वराह वेश धारण करके हिरण्याक्ष का वध करते हैं और वध करने के बाद ये जो हिरण्यकशिपु है बहुत ही वैदिक शास्त्रिक बातों को, फिलॉसफी को बता के अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको सांत्वना देता है। उसके बाद बहुत ही गुस्से में होके प्लान करता है कि मैं कैसे पूरे ब्रह्मांड के ऊपर आधिपत्य कर पाऊंगा। और इसके लिए वो उसके स्ट्रेटजी में पहला होता रहता है कि मुझे तपस्या करना पड़ेगा और वर प्राप्त करना पड़ेगा कि जिससे मैं अमर हो पाऊंगा। तो उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं और उसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयतेङ्गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरोदिनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। तो ये हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत की गुफाओं में जाके वो तपस्या करने लगते हैं। तो बहुत हजारों सालों की तपस्या होती है, क्योंकि मंदराचल ये जो पर्वत है, ये पर्वत इस भूलोक का नहीं है बल्कि स्वर्गलोक का पर्वत है। तो स्वर्गलोक में भी जैसे पर्वत हैं, नदियां हैं, वैसी नदियां उसी नाम पे इस भूमि पर भी है। जैसे नर्मदा, गंगा, शायद यमुना है कि नहीं मुझे शंका है, लेकिन गंगा और नर्मदा का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि वो दोनों नदियां हेवनली प्लैनेट में भी है, स्वर्ग में भी हैं और वहीं से यहाँ पे आई हैं। और ऑफ कोर्स वो सारी नदियां स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो हैं ही। तो मंदराचल में जाके वो तपस्या करते हैं। तो तपस्या करने के बाद क्या होता है कि उसकी तपस्या की जो अग्नि है या फिर ताप है, उससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड जलने लगता है। इसकी उसका इतना प्रताप होता है। तो प्रताप होने के बाद क्या होता है कि हिरण्य सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप जल्दी से आइए, कुछ कीजिए। आपका ये जो सो कॉल्ड भक्त है मिस्टर हिरण्यकशिपु, जीना दोबर कर दिया हम लोग का, पूरे संसार के जीवों का, चराचर जीवों का हालत खराब है, तो आप कुछ कीजिए। तो उसके बाद ब्रह्मा जी तुरंत वहां पे आते हैं और ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को बोलते हैं। ऑफ कोर्स हिरण्यकशिपु को बोलने से पहले तो देखते हैं कि किधर है बंदा, किधर में वो तपस्या में लीन है। इस तरीके से तो खोज पाते हैं। कहीं से आवाज आती रहती है एकदम धीरे धीरे, ओम ब्रह्माय नमः ऐसा। तो अपनी कमंडलू से जल को निकाल के जैसे ही छींटते हैं तो उसका पूरा शरीर क्या नव यौवन हो जाता है। उसके बाद वो पूछते हैं ये सारे वरों के बारे में। हिरण्यकशिपु पूछता है कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। उसके बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तो मैं खुद अमर नहीं हूँ, कैसे प्रश्न पूछ रहे हो आप। तो फिर से दूसरी स्ट्रेटजी उनकी लगाते हैं, 7 चीज पूछते हैं, 7 चीज मांगते हैं। तो हमने देखा कल क्या क्या। तो इसको मांगने के बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है हिरण्यकशिपु, ये तो बहुत ही रेयर है सभी चीजों को प्राप्त करना, लेकिन क्योंकि आप बोल रहे हो है ना, क्योंकि आपसे मैं बहुत खुश हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये सारे जो बूंस हैं वो दूंगा। तो इतने जो खतरनाक खतरनाक बूंस हैं, जो कि मैं धरती पे ना मरूं, आकाश में ना मरूं, पानी में ना मरूं, ये सारे जो बूंस हैं ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है। ऐसे लोग हैं जो इन सभी चीजों से नहीं मरते या फिर वो पूर्ण रूप से अजय हैं, लेकिन वो उनको धारण करने की शक्ति भी रखते हैं, है ना। जैसे नारद मुनि है, वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा मारा नहीं जा सकता, लेकिन ये सारे बूंस उनमें ऑटोमेटिकली आते हैं और
उसको धारण करने की उनके पास शक्ति है। लेकिन ये व्यक्ति हिरण्यकशिपु है, इसके पास पात्रता नहीं है इन सभी महान महान वरदानों को प्राप्त करने की, क्योंकि अगर वरदान मिलेगा तो ये पूर्ण रूप से दंभ अहंकार में फूल जाएगा और न जाने कितनी एट्रोसिटीज करेगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, बोला कि ये मतलब कि रेयर मिलता है, लेकिन आपसे मैं बहुत खुश हूं, मैं आपको दूंगा। तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं ब्रह्मा जी यहाँ पे। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ऐसा दे के वरदान शास्त्र वहां से फिर निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हिरण्यकशिपु की का जो अच्छा, जो सही का जो उसका मन में जो बना रहता है सालों से, हजारों सालों से, कि मैं विष्णु से बदला लूंगा और जीवों को मैं त्राहिमाम करूंगा, मतलब कि सबको मैं अपने कंट्रोल में ले आऊंगा। तो वो अपना जो एडवेंचर है वो चालू करता है। हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में कर लेता है, पूरे ब्रह्मांड को, और तीनों प्लैनेटरी सिस्टम, जितने भी देवतागण हैं, गंधर्व, पिशाच, यक्ष, राक्षस, जो भी मेन तीन, जो अग्नि, इंद्र, वायु, यहाँ तक कि सूर्य भी, सब कोई हिरण्यकशिपु के अंदर होते हैं, कंट्रोल में होते हैं। बस 3 व्यक्ति को छोड़ के, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, 3 व्यक्ति को छोड़ के सभी हिरण्यकशिपु के क्लच में होते हैं। यहाँ तक कि यमराज भी, यमराज जो कि पापियों को ये दंड देते हैं, और जो पुण्य आत्मा है उनको अग्रगति प्रदान करते हैं, वो भी उल्टा काम करने लगते हैं हिरण्यकशिपु के डर से। जो पापी होते हैं, जो हिरण्यकशिपु जो जैसा बोला वैसा जो करते हैं, उनको स्वर्ग में रहने को मिलेगा, और जो गलत काम करते हैं उनको नरक में भेजता था। कौन? हिरण्यकशिपु। और यमराज उसका ऑफ कोर्स सेकेंडरी इंचार्ज है, लेकिन सब कुछ हिरण्यकशिपु के अंदर चल रहा था। तो ऐसे थे हमारे हिरण्यकशिपु, जब वो इस रूप में धारण, जब ये बून ले लेते हैं। तो उसके बाद हिरण्यकशिपु क्या करते हैं, जितने भी ऋषिगण हैं सबको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। यहाँ तक कि बोला गया है कि नारद मुनि, जो कि हमेशा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, नारायण नारायण करते हैं। बॉलीवुड की जितने भी सीरियल्स आते हैं उसमें नारद मुनि नारायण नारायण करते हैं। लेकिन अगर सही में देखा जाए तो नारद मुनि हरे कृष्ण मंत्र का भी कीर्तन करते हैं। और नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे, और इस तरीके से वो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और नाम लेते हैं। उसके बाद क्या करता है, ये इंद्र का जो गद्दी है, इंद्र को तो भगा देते हैं, भगा के अपना चपरासी बना लेते हैं, झाड़ू लगाने वाला, और उसका जो राज प्रसाद है उस पर अधिपत्य जमा लेते हैं, और पूरा का पूरा भोग विलासिता के जीवन में वो चले जाते हैं। कौन? मिस्टर हिरण्यकशिपु। तो देवतागण भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, भले ही वो कभी कभार भूल जाते हैं भगवान को, लेकिन वो हमेशा भगवान, कुछ भी अगर दुख होता है उनके अंदर में तो भगवान को ही वो शरणागत होते हैं। जितने भी देवतागण हैं, जितने भी, जैसे अग्नि है, सूर्य देव हैं, इंद्र हैं, वायु है, सभी देवतागण हैं, फिर वसु हैं। तो सभी देवतागण मतलब कि जो विष्णु के भक्त होते हैं, विष्णु भक्त स्मृत दैव आशुरस्तद विपर्य, जो विष्णु के भक्त होते हैं उन्हें देवता कहा गया है। और जो विपरीत है, आशुरस, जो असुर लोग हैं, वो इनके विपरीत होते हैं, मतलब कि वो भगवान नारायण के पास कभी नहीं जाते, और कुछ जो नीचे के जो देवतागण हैं उनके पास जाएंगे। तो ये हिरण्यकशिपु वैसा ही था। तो पूरे के पूरे जो नंदन कानन है उसमें पूरा भोग विलासिता की जीवन जीता था। नंदन कानन, कानन मतलब होता है जंगल, है ना। नंदन कानन मतलब कि एक ऐसा सुंदर जंगल जिसमें जितने भी देवतागण होते थे वहां पे विहार करते थे। तो उस पर भी उसने अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो इस तरीके से वो पूरा का पूरा पागल हो गया। पागल मतलब कि सिर्फ दारू पीता था, 3rd क्लास। तो देवतागण क्या पीते थे, वो एक तरह का जो बेवरेज होता है, सोमरस, जो कि अमृत के समान होता है, उसको पीते थे, जो कि सतोगुण में है। लेकिन हिरण्यकशिपु क्या करते थे, वो वाइन पीते थे, वाइन लीकर। और
पी के पूरा हमेशा ड्रूलिंग स्थिति में रहते थे। उनकी आंखें कॉपर की तरह लाल हो गई होती और हमेशा घूमती रहती थी और कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा मतलब कि निकृष्ट आचरण स्वभाव का व्यक्ति पूरे के पूरे ब्रह्मांड में राज कर रहा होता है। और समझिए क्या स्थिति है, हम लोग समझ सकते हैं अभी बहुत अच्छी स्थिति है। तो हिरण्यकशिपु का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में उसने सतयुग में भी कलयुग को स्थापित किया था। देखिए कितना महान व्यक्ति है। और सिर्फ भूलोक में ही नहीं, जैसे भूलोक में अभी कलयुग चल रहा है, ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि स्वर्गलोक में कलयुग चल रहा होगा, क्योंकि दोनों का जो टाइम स्पैन है वो अलग है। लेकिन हिरण्यकशिपु एक ऐसे धुरंधर वीर थे जिन्होंने अपनी प्रभुत्ता से, अपनी वर्ग के कारण वो सतयुग में भी उन्होंने कलयुग स्थापित किया था। और जैसे अभी के राजा गण क्या होते हैं, कई बहुत सारे लोगों के वोट के द्वारा वो चयनित होते हैं और पूर्ण रूप से विलासिता की जीवन जीते हैं और अपने जितने फॉलोअर्स हैं उनको भी वही रास्ता दिखलाते हैं। तो इस तरीके से वो इतना वो घृणित कार्य कर रहा था, फिर भी लोग उसके सामने जाके नतमस्तक होते थे। समझ लीजिए नारद मुनि भी उन्हें प्रणाम करते थे। ओम नारायणाय को छोड़ के जब उनके सामने आते थे बोलते थे ओम हिरण्यकशिपु नमः। पता नहीं ओम बोलते होंगे नहीं, लेकिन हिरण्यकशिपु नमः जरूर बोलते थे। तो इस तरीके से क्या है कि सभी जीवों को वो अपने अंदर कर लिए थे। जितने भी यक्ष, जितने भी गंधर्व थे, सभी उनकी ग्लोरी गाते थे हिरण्यकशिपु के लिए। बहुत ही अच्छे सॉन्ग कंपोज करवाए गए थे हिरण्यकशिपु के द्वारा अपनी ग्लोरीज के लिए, और वो उसकी राज प्रसाद में ऐसे गाया करते थे। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे महान भक्त भी कभी कभार है ना कि ऐसे दानवीय प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन कंट्रोल किए जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा कंट्रोल मतलब कि हमेशा कंट्रोल में रहेंगे, वो फोर्सफुली कंट्रोल किए जाते हैं। तो कई बार होता है कि भक्तों को दिक्कतें होती हैं, कुछ दानवीय प्रवृत्ति के लोग उनको भगवान की भक्ति करने नहीं देते। जैसे यहाँ पे देवतागण है, उनको पूरा भगा दिया वहां से और वहां पे राज कर रहे हैं, उसको झाड़ू लगवा रहे हैं। तो हमें टॉलरेट करना चाहिए क्योंकि दैट्स टेम्परेरी। तो हमेशा हमें सोचना चाहिए कि ये जो मतलब इस तरीके की दानवीय प्रवृत्ति का जो कभी कभार बढ़ावा होता है और बढ़ जाता है, वो क्षणिक मात्र के लिए होता है, तो जिसकी पुष्टि आगे होगी। तो इस तरीके से देवतागण जो भी ऑब्लेशन यज्ञ में उनको सैक्रिफाइस मिलता था, सब जितना भी सैक्रिफाइस का शेयर था हिरण्यकशिपु ने अपने नाम पे लिखवा लिया। और जितने भी मनुष्य यज्ञ करते थे सबको बोल दिया कि सारी आहुति मेरे नाम पे करना है, ठीक है। और इस तरीके से पूरा का पूरा सब कुछ उसके कंट्रोल में आ गया, सब कुछ कंट्रोल में है। धरती माता भी कंट्रोल में। धरती माता की स्थिति ऐसी हो गई थी कि धरती माता डर के कारण, हिरण्यकशिपु के डर के कारण, वो बिना जमीन की हल जोते हुए ना, बिना जमीन को टिलिंग किए हुए ही वो राइस और पैडी, राइस और गेहूं देती थी, मतलब कि अन्न का उत्पादन करती थी बिना हल जोते हुए। और गायें सुरभि बन गई थी। देखिए बहुत अच्छा है ना, गायें सुरभि बने, हमेशा दूध देती थी। और बोला गया है कि पेड़ जो होते थे प्रत्येक सीजन में, उनका सीजन हो, या जैसे अभी आम का सीजन है तो अभी आम है ना, मतलब आम के जो पेड़ है उसमें आम फले हैं, लेकिन सभी पेड़ों को बोला गया था कि आपको प्रत्येक सीजन में अपना ड्यूटी चालू रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक कि ओशियन, रिवर्स, सब लोग वो हिरण्यकशिपु के लिए जितने भी रत्न आभूषण है उसको सामने लेके आया करते थे। और ऐसी स्थिति हो गई थी कि आगे नारद मुनि बोलते हैं हिरण्यकशिपु सारी चीजों पे कंट्रोल करने के बावजूद भी सब कुछ उसके पास है। समझिए बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरीके कंट्रोल करने की शक्ति चाहते हैं, है कि नहीं। तो पूरा का पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड जो है वो इसी के ऊपर बना हुआ है कि वो सब जितने भी व्यक्ति हैं वो कंट्रोल करना चाहते हैं कुछ चीजों को, कुछ लोगों को, या फिर बड़े लोगों को। वो चाहते हैं कि मेरी कंट्रोलिंग पावर कितनी बढ़े, है ना। और जितनी बढ़े उतना ही मैं ज्यादा विकसित व्यक्ति हूँ, उतनी ज्यादा मैं एडवांस्ड व्यक्ति हूँ, है ना। ऐसा मतलब कि
बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट बनाया गया है इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी रह रहे हैं ना उन जीवों के लिए, कि the more they feel like they are able to control people, they are able to make them cry and make them suffer, and they feel like yes something is happening by my control, सब कुछ मेरे कंट्रोल के कारण हो रहा है, तो उतना ही मतलब कि वो अपने आप को क्या मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो समझिए कि हिरण्यकशिपु ऐसे व्यक्तियों के शिरोमणि हैं, ऐसे व्यक्तियों के वो सर शिरोमणि, मतलब कि पिनाकल। हिरण्यकशिपु इज ऑन द पिनाकल ऑफ द कंट्रोलिंग एबिलिटी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो कि इतना कंट्रोल कर सकता हो। ऐसा कंट्रोल था कि पूरी की पूरी सिटी में वो एसी लगा दिया था। ऐसा नहीं कि एसी लगाने के लिए दरवाजे और खिड़कियां बंद करनी पड़ती थी, बल्कि सब कुछ उसके कंट्रोल में था। वायु उसके कंट्रोल में है, अग्नि कंट्रोल में, सूर्य कंट्रोल में, सब कुछ कंट्रोल में है। अगर अभी टेम्परेचर बढ़ गया है, बहुत पसीना आ रहा है, जैसे मुझे पसीना आ रहा है, तो तुरंत हवा बोलेगा चल बह, इधर से बह, तो बहेगा। सूर्य बहुत ज्यादा गर्मी दे रहा है तो ऐसे करेगा तो टेम्परेचर घट जाता। तो ऐसा व्यक्ति था हिरण्यकशिपु। लेकिन ऐसे व्यक्ति होने के बावजूद भी एक चीज था, श्री नारद मुनि बोलते हैं हिरण्यकशिपु हमेशा असंतुष्ट रहता था। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया था। तो ये स्थिति तो सबके साथ है, हम लोग उतना कंट्रोल कर सके या ना कर सके, लेकिन हम लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण रूप से विशृंखलित रहती है, इधर उधर भागती रहती है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो हिरण्यकशिपु का भी ऐसा ही था। हिरण्यकशिपु ने सभी चराचर जीवों पे, सभी मटेरियल एलिमेंट्स पे, सभी देवताओं पे, यहाँ तक कि देवर्षि, ब्रह्मर्षि, भृगु, सब तक को कंट्रोल करके रखा हुआ था। फिर भी वो क्या नहीं था? संतुष्ट नहीं था। अब बताइए, लोग संतुष्टि की जो उनका जो इक्वेशन होता है, उनका संतुष्टि का इक्वेशन लोग यही समझते हैं ना कि more control, more satisfied and more happy. Means satisfaction is directly proportional to the more control, the control specifically. लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कंट्रोलर है ये बंदा, फर्स्ट क्लास फ्रस्ट्रेटेड है। I mean, he was not satisfied. फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, मतलब he is not satisfied. Inside, he is feeling something vacant. तो यही स्थिति अभी पूरे चराचर मतलब पूरे संसार में फैला हुआ है कि लोगों के पास कंट्रोलिंग पावर है, लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड। उसके बाद हिरण्यकशिपु इस तरीके से बहुत सालों तक इस तरीके से राज करने के बाद, पूरे देवताओं का, चराचर मनुष्यों का, यक्ष राक्षसों का जीवन तबाह करने के बाद, वो क्या होता है कि देवताओंगण सोचते हैं कि अब कुछ नहीं कर सकते, अभी हम लोग को सीधे डायरेक्टली भगवान विष्णु के पास जाना होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास नहीं जा सकते हैं कि ब्रह्मा जी नहीं तो इनको वर दिया है, तो ब्रह्मा जी कुछ कर नहीं सकते। तो सभी जितने भी प्लैनेट्स के जितने भी सारे जो मेन जो लोग हैं, तो सभी लोग मिलके वो गुफ्तगू करके, बहुत ही छिपके, डर के, भय करके, मीटिंग करके वो पहुंचते हैं कहाँ पे? वो पहुंचते हैं क्षीर सागर के पास, और वहां पे पहुंच के वो स्तुति करते हैं भगवान विष्णु की, और बहुत ही स्पेसिफिक स्तवों से वो प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु की, नारायण की, कि जिससे कि वो खुश हों। और इस तरीके से सभी परम पुरुषोत्तम भगवान को शरणापत्ति होते हैं, और उसके बाद भगवान विष्णु की आवाज सुनाई देती है उन्हें। भगवान विष्णु दर्शन नहीं देते उन्हें, आवाज क्या सुनाई देती है कि हे देवताओं, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, ये जो हिरण्यकशिपु है इसका अंत अभी निश्चित है, क्योंकि इसने क्या किया है, सभी देवताओं, सभी ऋषियों मुनियों का जो भी यज्ञ है, या फिर गायों की इसने हत्या करवाई है, और देवताओं का जो कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं उसकी उसने अवहेलना की है, तो इसकी आयु स्वतः ही क्षीण हो गई है। लेकिन जब तक ये व्यक्ति परम भागवत
को अपराध नहीं करता तब तक मैं नहीं आऊंगा। मतलब कि बोलते हैं कि एक व्यक्ति आएगा इसी के घर में जो कि मेरा एकदम शुद्ध भक्त होगा, इसी के घर में, इसी व्यक्ति हिरण्यकशिपु के घर में एक मेरा महान भक्त आएगा, और जब ये हिरण्यकशिपु उस महान भक्त को, मेरे भक्त को ये छेड़ेगा, मतलब कि उसको परेशान करेगा जैसे आप लोगों को कर रहा है, तब मैं आविर्भाव लूंगा, तब मैं आऊंगा। सो आप लोग चिंता ना करें, आप लोग अपने अपने जगह पे जाए जहाँ पे भी हैं आप, और वहाँ पे रह के मेरे आने का आप लोग बस इंतजार कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते, मेरे आने का इंतजार कीजिए। उसके बाद ऐसा बोलने के बाद सभी देवतागण बहुत ही खुश हुए, सोचे कि अब तो बस, हमें तो लग रहा था कि ये टाइम पता नहीं कब जाएगा, या फिर इटर्नली ये हिरण्यकशिपु यहाँ पे राज करने वाला है। तो उसके बाद उन्हें लगा कि ये हिरण्यकशिपु अब तो पक्का मरेगा, he will surely die। सो इसके बाद देवतागण श्री नारद मुनि बताते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, इसके घर में जो आने वाले व्यक्ति प्रहलाद महाराज, उसके बारे में बताते हैं, जो कि श्री नारद मुनि के ही कौन है, वो शिष्य हैं। तो ये प्रहलाद महाराज की महान गुणों के बारे में बताते हैं, जो कि सभी गुणों से संपन्न होता है। प्रहलाद महाराज की गुणों के बारे में श्रीपाद नारद मुनि बहुत ही भाव विभोर होगी, जैसे अपने शिष्य को ग्लोरीफाई करते हुए, मतलब कि उनका आपा नहीं समा रहा है, तो बहुत ही अच्छी उनकी ग्लोरिफिकेशन आती है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के इस तीसरे अध्याय में। तो भगवान श्री नारद बोलते हैं, इत्युक्ता लोक गुरुणा तम प्रणम्य दिवोकश निवर्तन्त गतो वेगा मेनिरे चासुरा हतम। उसके बाद जितना भी अच्छे गुण हैं प्रहलाद महाराज के, उसको बोलते हैं, बहुत ही अच्छा श्लोक। ब्रह्मण्य शीला संपन्ना सत्य संदो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमः दाशवत् सन्नतार्यांग्री पितृवद दीनवत्सलः भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धौ गुरुषु ईश्वर भावनः विद्यार्थ रूप जन्माद्यो मान स्तंभ विवर्जितः। तो प्रहलाद महाराज के बारे में बोल रहे हैं नारद मुनि, वो सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति प्रहलाद महाराज, सत्य संदो जितेंद्रिय, हमेशा वो सत्य रास्ते पे चलने वाला और जितेंद्रिय है, सभी इंद्रियों के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली है। आत्मवत् सर्वभूतानां, सभी जीवों को वो अपने ही समान समझता है। एक प्रिय सुहृत्तमः, और सभी जीवों का वो बहुत ही करीबी सुहृत है। सुहृत मतलब कि उनका भला कर सोचने वाला है प्रहलाद महाराज। दासवत सन्नत अर्यांग्री, जो भी उनके सीनियर्स हैं उनका वो दासवत है। दासवत मतलब कि उनका वो सर्वेंट है। पितृवद दीन वत्सला, जो भी गरीब लोग हैं या फिर जो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में नहीं आ पाए हैं, और अगर किसी भी तरीके के उनके संकट में हैं, तो उनके लिए प्रहलाद महाराज कैसे हैं? पितृवत, पिता के समान है। भ्रातृवत सदृशे स्निग्धो, और जो भी उनके इक्वल है उनके लिए वो कैसे हैं? भ्रातृवत, अपने भाई के समान है। स्निग्धो मतलब कि बहुत ही प्रिय भाई के समान है। गुरुषु ईश्वर भावना, और गुरु को वो परम पुरुष में भगवान के ही समान समझते हैं। गुरुषु ईश्वर भावना है। विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो, उनकी विद्या कितनी अच्छी है, इतने विद्यमान है, इतना अच्छा मनोहर उनका रूप है, इतना अच्छा उनका मतलब कि जन्म भी है। जन्म तो ऐसे उनका राक्षस की योनि में हुआ, लेकिन फिर भी इतने महान, इतना गौरवशाली है ना। बहुत बार क्या होता है कि बहुत ही कुख्यात मतलब कि जो भी डकैत होते हैं, उनके घर में भी जो कोई पैदा होता है ना, बहुत ही गौरवशाली होता है। अपने बोलते हैं कि अरे फलाना बाबू का मैं बेटा हूँ, जो कि दबंग है। तो पर ये प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु जैसे पिता का पुत्र तो समझ सकते हैं, और चाहे तो कुछ भी कर सकता है। प्रहलाद की भी इतनी शक्ति हो सकती है अपने पिता के नाते, लेकिन वो इस जन्म का जो अहंकार है, प्राइड है, उसको लेके वो कभी डंका नहीं बजाया प्रहलाद महाराज। जन्माढ्य, विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो, आढ्य मतलब होता है कि धन संपत्ति, पूरे ब्रह्मांड की धन संपत्ति तो उसी की थी, क्योंकि हिरण्यकशिपु का सबके ऊपर अधिपत्य था। मान स्तंभ विवर्जिता, और वो मान और स्तंभ मतलब कि दृढ़ता से पूर्ण रूप से वो
ऊपर है। तो विद्या, रूप और जन्म और संपत्ति किसी भी का भी उसको अहंकार नहीं था। तो इस तरीके से नारद मुनि और भी आगे बढ़ते हैं और प्रहलाद महाराज की बहुत ही दिव्य गुणों की वो स्तुति करते हैं। प्रहलाद महाराज की दिव्य गुणों की स्तुति करते हुए और अपने शिष्य को वो ऐसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो हम लोग इस ग्लोरिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।